बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर एनालिसिस बुक टू फॉलो। The acceleration of a particle at any time t is given by a is equal to 12 cos 2t I unit vector minus 8 sin 2t j unit vector plus 16t k unit vector. If the velocity v and displacement r are 0 at t is equal to 0, find v and r at any time. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी लंबी नजर आती है। बेसिकली एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू दिस, और आपसे ये कहा गया है कि आप इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मालूम करें। आपको कुछ याद है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाने के लिए हमें फिर इंटीग्रेशन करनी होगी, और जब हम वेलोसिटी मालूम कर लें तो उसकी एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली जैसे मैंने भी बताया कि डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी है। तो डी वी ओवर डी टी हम लिख सकेंगे एक्सेलरेशन के बराबर ए के इक्वल। ए का आंसर दिया हुआ है, ए का वैल्यू दी हुई है 12 cos 2t यूनिट वेक्टर माइनस 8 sin 2t j यूनिट वेक्टर प्लस 16t k यूनिट वेक्टर। तो हमने ये जो हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ था, चूंकि इससे वेलोसिटी मालूम करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो इसको डी वी ओवर डी टी की फॉर्म में लिख लिया। वेलोसिटी का डेरिवेटिव ही एक्सेलरेशन होता है, तो डी वी ओवर डी टी हमने लिख लिया एक्सेलरेशन। और वो ये जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ था एक्सेलरेशन के लिए, वो हमने लिख लिया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर लिया। और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो भी लिख ली। वो ये कह रहा था कि वी एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी जब टाइम टी जीरो हो तो वेलोसिटी जीरो है, और जब टाइम टी जीरो हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है आर वो भी जीरो है। वी एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, आर एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आ गई 2। अब आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको इंटीग्रेट करना है, डी वी ओवर डी टी। इसको हमने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम जीरो टू टी। तो हमारे पास ये डी टी और डी टी आपस में कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो जारी बात है डी वी ओवर डी टी आपके पास क्या था, 12 cos 2t आई यूनिट वेक्टर माइनस 8 sin 2t j यूनिट वेक्टर प्लस 16t k यूनिट वेक्टर। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम जीरो टू टी। क्या हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था डी वी और डी टी, तो डी वी और डी टी की इंटीग्रेशन की फ्रॉम जीरो टू टी, और इधर आपने डी वी और डी टी की वैल्यू की इंटीग्रेशन की। ये बेसिकली डी टी और डी टी कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ डी वी रह गया। राइट हैंड साइड पे जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो cos 2t की इंटीग्रेशन होती है sin 2t ओवर 2। वो 2 उसको 12 को काट के 6 बना देता है, और sin 2t की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2t ओवर 2, और वो 2 उसको काट के 4 बना देता है। 16t स्क्वायर बाई 2, 2 उसको काट के 8 बनाता है, 8t स्क्वायर आया। और जब आपने इसकी इंटीग्रेशन कर ली राइट हैंड साइड की, तो फिर आप लिमिट्स जो हैं जीरो टू टी इम्पोज करेंगे। डीवी की इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आ जाएगी वी। तो अपर लिमिट लगाएंगे वी ऑफ टी माइनस वी ऑफ जीरो, डी वी की इंटीग्रेशन वी। उसकी इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता है जैसे डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है, तो डी वी की इंटीग्रेशन वी होगी। अपर लिमिट लगाई वी ऑफ टी और माइनस लोअर लिमिट वी ऑफ जीरो, टी वी जहाँ पे वी फंक्शन है टी का। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये जरा देख लें कि वेलोसिटी जो है वो टी का फंक्शन है, तो वी ऑफ वी लिख, हम सिंपल वी लिख सकते हैं या वी ऑफ टी लिखेंगे। तो आप उसके ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे टी की जगह। इधर भी आपने अपर लिमिट लगाई है, जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ टी लगा दिया अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट पे आपने जीरो लगाया। तो यहाँ जब यहाँ साइन जीरो आएगा तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो आएगा तो वो आ जाएगा आपके पास 1, और सिर्फ रह जाएगा 4j माइनस में। ठीक है ना, अपर लोअर लिमिट लगाने के बाद। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है इसमें यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया
v का वेलोसिटी का आंसर आपके पास आ गया। तो वी एफ जीरो जैसे आपको पता है कि वो जीरो है, तो यहाँ हमने वी एफ जीरो की जगह जीरो लगा दिया। वी एफ टी को सिंपली जैसे मैंने कहा था कि वेलोसिटी v भी लिख सकते हैं, तो ये टी का ही फंक्शन है। आंसर इसका आ गया 6 sin 2t आई वेक्टर माइनस 4 × 1 - cos 2t जे वेक्टर प्लस 8t² के वेक्टर। ये मैंने इस टर्म में से और इस टर्म में से जे कॉमन लिया, बेसिकली माइनस जे कॉमन लिया, 4 भी कॉमन लिया, -4 कॉमन लिया और जे कॉमन लिया। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन की, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन की फ्रॉम 0 to t, और राइट साइड पे जो वेलोसिटी की वैल्यू थी उसकी इंटीग्रेशन की। और वेलोसिटी को जैसे आपको पता है कि हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी डी आर और डी टी, तो वो लिखा। और अब ये डी टी और ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, और अगले स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकेंगे 0 to t डी आर, और राइट हैंड साइड पे एज इट इज़। अब जब आप डी आर की कंडीशन करेंगे तो आर आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आर ऑफ टी, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आर ऑफ जीरो। इधर आपके पास 6 sin 2t की जो इंटीग्रेशन होगी वो आ जाएगा 6 - 6 cos 2t/2, तो वो रह जाएगा -3 cos 2t। इसी तरह ये वन की इंटीग्रेशन, ये यहाँ जरा एक स्टेप ये किया है कि ये जो 4 है इसको मैं अंदर ले गया हूँ, 2 इसमें से 2 बाहर रहने दिया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई जब किया तो उसकी कंडीशन की 2t आ गया। इधर cos 2t है उसकी कंडीशन आ जाएगी, और साथ 2 भी पड़ा हुआ था वो sin 2t। और यहाँ ऑब्वियसली आपके सामने है 8t³/3। अब अपर लिमिट पुट करें टी की जगह, टी ही पुट करें, लोअर लिमिट टी की जगह जीरो। जब आप टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो सिर्फ इसी का आंसर आना है। cos 0 1 आता है, माइनस करना है हमने, -3 cos 0, तो आ जाएगा +3 i वेक्टर। बाकी यहाँ टी जीरो पुट करने से जीरो हो जाएगा, यहाँ भी टी जीरो पुट करने से जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी टी जीरो पुट करने से जीरो हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आर ऑफ जीरो भी आपको जीरो दिया हुआ था, तो वो खत्म हो गया, तो आपके पास आर की वैल्यू ये रहेगी। आर रह गया -3 cos 2t आई फैक्टर, -2 2t -sin 2t जे फैक्टर, +8/3 t³ के फैक्टर, +3 i फैक्टर। इस तरह से वेक्टर आर भी आपके पास आ गया। अब जो सिंप्लीफिकेशन इसकी की कि आई जो है वो हमने चूँकि दो जगह लिखा हुआ है, यहाँ -3 cos 2t आई फैक्टर है, +3 i है, तो वो हम एक ही जगह लिखने के लिए इसको कंबाइन करके कॉमन ले लेते हैं, 3 को भी और i को। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 3 × 1 - cos 2t आई फैक्टर, -2 × 2t - sin 2t जे फैक्टर, +8/3 t³ के फैक्टर।